ये फुल स्क्रीन क्यों नहीं हो रहा है? सो विल सी द वन प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज सॉइल फॉर्मेशन. कि सॉइल फॉर्मेशन क्या होता है. अगर किसी ने आपको डेफिनेशन पूछी सॉइल फॉर्मेशन की तो क्या कहोगे? और आपको कुछ भी नहीं आता तो क्या आंसर दोगे? What is the definition of soil formation? The process by which soil is formed is called as soil formation. ऐसे ही कहोगे ना. तो soil formation का main reason क्या होता है? Weathering. What is the main reason of behind the soil formation? Is weathering. So soil is formed by the weathering. Weathering means जो rocks होते हैं उसके ऊपर का आप क्या करते हो, उसकी ऊपर की लेयर्स को हटाते जाते हो और उससे एक फाइन मटेरियल बनता है. दैट इज कॉल्ड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज वेदरिंग. वेदरिंग के अलग अलग तरीके हैं, राइट. जो पेरेंट मटेरियल होता है वो क्या है? बेसिकली रॉक्स है. इट इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस एंड पार्टिकल्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग. इट इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस एंड पार्टिकल्स ड्यूरिंग वेदरिंग. सो वेदरिंग के अंदर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है. अब यहाँ पर जो भी सॉइल फॉर्म होती है, द सॉइल फॉर्म्ड अफेक्ट्स द वेजिटेशन, राइट. ये वेजिटेशन को अफेक्ट करता है कि किस तरीके की सॉइल है. इट विल अफेक्ट द वेजिटेशन. और सॉइल का टाइप किससे डिपेंड करता है? वेदरिंग से, राइट. द टाइप ऑफ सॉइल फॉर्म्ड अफेक्ट्स द वेजिटेशन. और फिर जिस तरीके का वेजिटेशन बना है, जिस तरीके का वेजिटेशन है वो आगे डिसाइड करता है कि उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल कौन सा होगा, कौन से न्यूट्रिएंट ऐड होंगे और फर्दर उसमें किस तरीके के प्लांट्स ग्रो होंगे. दैट विल बी डिसाइडेड बाय दिस वेजिटेशन विच इज अल्टीमेटली डिसाइडेड बाय द सॉइल टाइप. सो वेयर डज द सॉइल कम्स फ्रॉम? सॉइल आती कहाँ से है? सो नेचर मेक्स अ लिटिल रॉक्स आउट ऑफ बिग रॉक्स. जो नेचर होता है, इट मेक्स लिटिल रॉक्स आउट ऑफ द बिग रॉक्स, राइट. अंटिल द पार्टिकल्स आर ग्रेन साइज. जब पार्टिकल्स कितने होते हैं? बहुत छोटे साइज के पार्टिकल्स हो जाते हैं. तब तक बेसिकली यहाँ पर ये जो नेचर है इसको वेदरिंग करता रहता है. और इन छोटे पार्टिकल्स से देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ more smaller particles. Right? There will be formation of many smaller particles that will ultimately form the soil. तो यही है कि रॉक से लीच करते जाओ और रॉक से लीच करते वक्त छोटे छोटे और बहुत छोटे साइज के पार्टिकल्स बनते जाते हैं. दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. अब प्रोसेस को देखने वाले हैं कि कौन सी प्रोसेस है, पर सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें पेरेंट मटेरियल कौन सा है, किस तरीके का पेरेंट मटेरियल होता है. तो रॉक के टाइप्स कौन से हैं, राइट. फिर क्लाइमेट क्या है, ऑर्गेनिजम्स, टोपोलॉजी, ये सारी चीजें देखते हैं. सो पेरेंट मटेरियल इग्नियस रॉक, इसको मराठी में क्या कहते हैं? एनीवन? अग्निजन्य खडक. अग्निज खड़क या अग्निजन्य खड़क. कहाँ से बनता होगा अग्निजन्य खड़क? ज्वालामुखी पासून सर. ज्वालामुखी से. वेरी गुड, राइट. इट इज अ हार्ड कॉन्सोलेटेड मटेरियल कंटेनिंग क्वार्ट्ज एंड फेल्डस्पार. दूसरा होता है सेडिमेंट्री रॉक जो डिपोजिशन से बनता है. सेडिमेंट्री रॉक होता है जो किससे बनता है? डिपोजिशन से. और तीसरा होता है मेटामॉर्फिक रॉक जो कहाँ से बनता है? सेडिमेंट्री रॉक अंडर प्रेशर फॉर्म्स मेटामॉर्फिक रॉक, राइट. सेडिमेंट्री रॉक अंडर प्रेशर इट फॉर्म्स मेटामॉर्फिक रॉक. तो इग्नियस रॉक जो होगा, इग्नियस रॉक के इरोजन से क्या बनेंगे? फाइन पार्टिकल्स. इसका जब इरोजन होगा तो इससे बनेंगे फाइन पार्टिकल्स. ये कहां पर डिपॉजिट होंगे? देखिए डिपॉजिटेड
इन वाटर बॉडीज। और अंडर प्रेशर ये क्या बना देंगे, अंडर प्रेशर ये क्या बना देंगे, दे विल फॉर्म अ सेडिमेंट्री रॉक, जो आगे चल करके फिर से प्रेशर में और उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा और जैसे जैसे नीचे जाएगा तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ मेटामॉर्फिक रॉक। ये मेटामॉर्फिक रॉक आपने देखा है क्या? हैव यू सीन दिस मेटामॉर्फिक रॉक? नहीं सर। देखा है कि नहीं? नहीं सर। मैं 100% गारंटी लेता हूं कि ये सारे लोगों ने देखा है और आपके किचन में ही। यस सर। कौन था? इसको बोलते हैं कटप्पा या ग्रेनाइट। यस सर। क्या बोलते हैं इसे, कटप्पा या ग्रेनाइट। ओके, अब ग्रेनाइट को अगर आप देखो तो ग्रेनाइट कैसे दिखता है आपको? ऐसा लगता है कि बहुत सारे पार्टिकल्स को आपने कॉम्प्रेस करके रखा है कि नहीं? अगर आप ग्रेनाइट देखो तो ग्रेनाइट को अगर आप ऐसे विजुअलाइज करोगे तो आपको दिखेगा ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंडर बना है। वो पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं, राइट? तो ये क्या है, बेसिकली ग्रेनाइट है आपका। तो 3 टाइप के रॉक्स है, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। जनरली जो सॉइल होती है दैट इज फॉर्म फ्रॉम द इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक के इरोजन से ही क्या बनती है, सॉइल बनती है। सॉइल के डिपोजिशन से सेडिमेंट्री रॉक बनता है और सेडिमेंट्री रॉक अंडर प्रेशर इट फॉर्म्स द मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, तो यहाँ पर लिखा है कि ये इग्नियस रॉक कैसे बनता है। सो वोल्केनिक एक्टिविटीज अकर्स व्हेन magma or molten rock below the earth's surface rises to the surface through the pipes and fissures or fractures in the earth crust। कुछ नहीं है, इतने बड़े पॉइंट में क्या लिखा है कि जो भी आपका ये जो जहाँ से ये वॉल्केनो है, वॉल्केनो के अंदर यहाँ पर क्या है बेसिकली, व्हाट इज देयर इन द वॉल्केनो? यहाँ पर क्या है, मोल्टन रॉक, जिसे ही क्या कहेंगे, लावा। और ये अब बाहर आने वाला है मोल्टन रॉक। अंदर हॉट है, बाहर आकर क्या हो जाएगा, और बाहर कूल होगा तो इससे क्या बनेगा, अरे बाहर ये कूल हो जाएगा तो इससे क्या बनेगा, रॉक। इग्नियस रॉक। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग टाइप के रॉक्स हैं, तो इससे ये कोई लेना देना नहीं है हमें, पर इग्नियस रॉक कैसे बनता है देखिए, राइट? तो यहाँ पर बसॉल्ट है, ग्रेनाइट है, तो अलग अलग टाइप के रॉक्स हैं। तो यहाँ पर एक ग्रेनाइट का नाम अलग है, हमारे घर का ग्रेनाइट अलग होता है, राइट? Now the parental material again is sedimentary rocks, forms unconsolidated material that has been transported and deposited by the agents such as rivers, winds, gravity। तो आपको ये बताया मैंने कि यहाँ पर जो भी आप यहाँ पर इरोजन होगा उससे सॉइल बनेगी और वो अगर डिपॉजिट हो रही है तो उससे सेडिमेंट्री रॉक बनेगा। देन देयर इज अ मेटामॉर्फिक रॉक, क्या कहा है, जैसे मार्बल है ना, तो हम ग्रेनाइट और मार्बल एक ही चीज के लिए यूज करते हैं, राइट? तो मार्बल आपको बोला है मैंने कि जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो किससे बनता है, इट इज फॉर्म बाय द सेडिमेंट्री रॉक एंड इग्नियस रॉक अंडर एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर। जब बहुत ज़्यादा हीट अप करोगे तो जो आपका इग्नियस रॉक होगा दैट, या जो मेनली सेडिमेंट्री रॉक होगा दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द विच रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, राइट?
So let us move to the next slide. There are 3 types of weathering. वेदरिंग की 3 टाइप्स हैं. कौन कौन सी? फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेदरिंग. फटाफट देखते हैं क्या क्या है. फिजिकल वेदरिंग, तो जो फिजिकल एजेंट्स के द्वारा हो रही है, विंड के द्वारा हो रही है, रेनफॉल के द्वारा हो रही है. जो क्रैक्स में जब वाटर चला जाता है और वहाँ पर अगर उसका आइस फॉर्मेशन होता है, टेम्परेचर कम होता है, तो उसकी वजह से जो वेदरिंग हो रही है फिजिकल वेदरिंग में आता है. तो दिस हैपन्स व्हेन रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस थ्रू द एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. इसके अलग अलग टाइप्स हैं. एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है देखेंगे. टेम्परेचर देखिए, एक चीज़ है कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो पार्टिकल्स दूर जाते हैं. तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है बेटा, एक्सपांशन. अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन. अगर एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन होता रहे तो ये आकुंचन और प्रसरण जिसे कहते हैं, तो ये अगर होता रहे तो जो रॉक है उसकी वेदरिंग शुरू हो जाती है, उसके टुकड़े गिरना शुरू हो जाते हैं. राइट. सो दिस इज ड्यू टू द टेम्परेचर. The physical weathering due to temperature occurs in the areas where there is a large temperature range. जैसे कि राजस्थान. राजस्थान में डे टेम्परेचर कितना होता है बेटा? 40 डिग्री 45 डिग्री तक चला जाता है. और कोल्ड जब ठंड पड़ती है तो टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री, -10, इतना टेम्परेचर जाता है. तो जो रेगिस्तान है, ये एक कभी मत डिसाइड करना कि रेगिस्तान में हरदम टेम्परेचर ज़्यादा होगा. जो भी रेगिस्तान होता है या जो डेजर्ट्स होते हैं, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय लो रेनफॉल. दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय लो रेनफॉल, नॉट द टेम्परेचर. किसी ने आपसे पूछा कि जो डेजर्ट है वो किससे कैरेक्टराइज किए गए, डेजर्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, तो कह देना कि वहाँ पर पानी कम गिरता है, ना कि वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है. क्योंकि डेजर्ट में तो टेम्परेचर और कम जाता है, 0 डिग्री, और हमारे यहाँ से भी काफ़ी कम चला जाता है. 0 डिग्री -10 तक टेम्परेचर पहुँचता है. फिजिकल वेदरिंग की 2 टाइप्स हैं, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन. ओके. सो फ्रीजिंग की वजह से क्या होता है, फ्रॉस्ट शैटरिंग कहते हैं इसे. फ्रीजिंग की वजह से क्या होता है, वाटर इज ट्रैप्ड. अब देखिए, इतनी सारी चीज़ें पढ़ने से मैं 1 मिनट में बता देता हूँ कि क्या हो रहा है. क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए, वाटर कहाँ पर चला जाता है, जो रॉक्स है उसके बीच के जो क्रिवाइसेस है उसमें वाटर चला जाता है. राइट. और वाटर की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब आइस बनता है तो वाटर क्या हो जाएगा, एक्सपांड होगा. 1 मिनट वेट कीजिए. हेलो सर. सर बोलने का मानता हूँ ना सर हमसे. बरं ठीक है सर, ठीक है. ओके ओके. हाँ. तो यहाँ पर एक वाटर की प्रॉपर्टी होती है बेटा कि वाटर जब फ्रीज होता है, तो आप लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट देखा होगा बचपन में, हम 8th 9th क्लास में थे तब एक एक्सपेरिमेंट बताते हैं कि वो बोलते हैं कि एक काम करो, आपके फ्रिज के अंदर कोई बॉटल है, उसमें पानी भर के रख दो, और वो भी फुल भर के रख दो. तो जब आप इसको ठंडा करोगे तो क्या होगा बॉटल को, सुटून जाईल सर, ते वॉल्यूम जास्त होईल तर वो बॉटल ब्रेक हो जाती है. और बॉटल क्यों ब्रेक होती है, वॉल्यूम जास्त होणार सर. वॉल्यूम इंक्रीज होगा ना तो बॉटल ब्रेक हो जाएगी. बॉटल क्यों ब्रेक हो गई, बेसिकली क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा. तो जब आप वाटर को कूल करते हो तो क्या होता है, बेसिकली टाइट साइज इंक्रीज होती है. और साइज इंक्रीज होने को ही हम क्या कहते हैं, साइज इंक्रीज होने को ही क्या कहते हैं, एक्सपांशन. अब एक्सपांशन हुआ तो यहाँ पर ये जो, अब देखिए यहाँ पर एक्सपांशन होगा तो इधर लौटेगा कि नहीं, और इसकी वजह से क्या होगा, क्रैक बढ़ती जाएगी, और फिर क्या हो जाएगा, स्मॉल पीसेस यहाँ पर हो जाएगी.
तो यही चीज़ है कि यहाँ पर क्या हो रही है, द रॉक इज ब्रोकन इन स्मॉल पीसेस। ठीक है, तो ये चीज़ होती है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में क्या हो रहा है, रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग। तो यहाँ पर ये ऐसा देखा है आपने कि पत्थर, आप कहीं पर घूमने गए होंगे तो वहाँ पर देखा होगा कि ऐसे लेयर की लेयर पूरी निकल रही है, देखिए। तो ये किसकी वजह से है? इट इज़ ड्यू टू द रैपिड हीटिंग एंड कूलिंग। राइट, रिपीटेड हीटिंग और कूलिंग। तो हीटिंग से क्या होगा, दिन में हीटिंग होगा तो एक्सपांशन, रात में कूलिंग होगा। तो कॉन्ट्रैक्शन, या समर्स में हीटिंग होगा, समर में हीटिंग होगा तो एक्सपांशन होगा, विंटर में कूलिंग होगा। तो यहाँ पर कूलिंग होगा तो उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से ऐसे लेयर की लेयर पूरी, क्योंकि इतनी लेयर ही हीट और कोल्ड होगी ना, इसके नीचे थोड़ी टेम्परेचर का इफेक्ट जाने वाला। तो सरफेस लेयर ही हीट और कूल होगी, उसकी वजह से यहाँ पर, इसकी वजह से यहाँ पर ऐसी लेयर की लेयर जो हीट और कूल हो रही है वो पूरी शेड ऑफ हो जाएगी। तीसरा है pressure releases rocks which are formed deep within the earth's surface, such as granite, becomes exposed to above earth surface by erosion, right? Just a minute, एक कॉल आ रहा है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, हेलो, अब आ रही सर आवाज नहीं। हाँ सर। अरे तो कॉल आया था मुझे, उसकी वजह से म्यूट किया था मैं। केमिकल वेदरिंग, तो जो वेदरिंग केमिकल्स की वजह से होती है, मतलब केमिकल लीचिंग जिसमें होता है, राइट, दैट इज द केमिकल वेदरिंग। दिस हैपन्स व्हेन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ रॉक्स इज चेंज्ड, राइट, यूजुअली व्हेन मिनरल्स विद इन द रॉक्स इंटरैक्ट विद द वाटर कॉजिंग केमिकल रिएक्शंस टू अकर। तो जो भी रॉक होगा, उस रॉक के जब मिनरल्स, रॉक में मिनरल्स होते हैं, तो जब ये वाटर में डिजोल्व होंगे, यहाँ पे वाटर आएगा, सो वाटर विल इंटरैक्ट विद द मिनरल्स एंड वाटर विल टेक आउट द मिनरल्स आउट ऑफ द रॉक। तो ये जो मिनरल्स होते हैं ये रिवर में जाते हैं बाद में, तो रिवर में जाएंगे, वहाँ से ये समंदर में चले जाएंगे। तो यहाँ से ये होगा कि यहाँ पर जो वाटर इंटरैक्ट कर रहा है रॉक से और वहाँ से मिनरल की लीचिंग कर रही है, दिस इज कॉल्ड एज अ केमिकल लीचिंग। इट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ केमिकल लीचिंग। सो इट इज डिजॉल्व्ड रेन वाटर कैन डिजॉल्व लाइमस्टोन out of rocks. These rocks becomes weak and begin to break up. तो एक बार limestone dissolve हो गया, मतलब calcium containing part dissolve हो गया, then there will be breaking of the rock. The limestone surface is called as limestone pavement, which is weathered to form grooves called as gricks and flat top ridges called as clints, right? The limestone caves can also result when the underground limestone is dissolved. तो यहाँ पर limestone caves बनती है, मतलब गड्ढे बनते हैं
right? That when the limestone is dissolved and removed, for the example of Kango caves and Outstrom. सो अब यहाँ पर डिकम्पोजिशन एक प्रोसेस होती है. सो सेकंड पॉइंट इज डिकम्पोजिशन. व्हेन डिफरेंट मटेरियल्स विद इन रॉक गेट डिकम्पोज एट अ डिफरेंट रेट्स, इट रिजल्ट्स इन द हनीकॉम्ब वेदरिंग. सो हनीकॉम्ब वेदरिंग क्या होती है? बेसिकली देयर इज अ स्मॉल होल ऑन द रॉक सरफेस दैट आर फॉर्म ड्यू टू द लीचिंग ऑफ केमिकल्स फ्रॉम द एंड मिनरल्स फ्रॉम द रॉक. तो ये ऐसे देखते हो आप, तो दिस इज कॉल्ड एज हनीकॉम्ब वेदरिंग. यहाँ से आपने क्या लीच आउट कर दिया है? यू लीच्ड आउट द मिनरल्स फ्रॉम द रॉक. दिस इज कॉल्ड एज हनीकॉम्ब वेदरिंग. एंड लास्ट वन इज द बायोलॉजिकल वेदरिंग, दैट इज कॉज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो ग्रोथ ऑफ रूट्स, यू हैव सीन दिस. जब चिखलदरा जाते हो तो ये देखने मिलता है कि जो रूट्स हैं दे ग्रो ऑन द रॉक्स एंड दे ब्रेक द रॉक्स, राइट? तो जो लार्ज ट्रीज होते हैं उसके रूट्स दे इंड्यूसेस क्रैक्स इन द रॉक्स. नेक्स्ट इज द एनिमल बरोइंग. तो एनिमल्स जो बरो करते हैं अंडरग्राउंड, दे डिस्टर्ब द रॉक्स एंड दे कैन रिजल्ट इन द ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स. और प्लांट के एसिड्स, दे लीड टू वन ऑफ द टाइप ऑफ वेदरिंग, दैट इज, इसमें से इनकी रिजल्ट्स हैं. ये यहाँ पर क्या बन सकता है? हनीकॉम्ब वेदरिंग अकर हो सकती है. सो प्लांट दे सिक्रेट ऑर्गेनिक एसिड्स, right, which breaks down the rock chemically. और इसमें और एक चीज होती है कि लाइकेंस होते हैं. लाइकेंस कहाँ पर ग्रो करते हैं? On the rock. So lichens, they dissolve rock surface. तो डिजॉल्व भी नहीं, ये लीच करते हैं. दे लीच the rock surface that leads to formation of a type of succession. क्या कहते हैं उसे? जो सक्सेशन रॉक से शुरू होता है उसे क्या कहते हैं? that is called as lithosphere. तो वेदरिंग की टाइप है यहाँ पर, और ये पढ़ लेना कि कहाँ कहाँ पर ये होते हैं. तो फिजिकल एक्सपोलिएशन, प्रेशर रिलीज ये होता है हॉट डेजर्ट्स में, फ्रीजिंग होती है वेरी कोल्ड एरियाज में, राइट? और केमिकल वेदरिंग होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट? तो ये सारी चीज़ें हैं. तो हमने यहाँ पर सॉइल का जो टेक्सचर है, सॉइल कैसे होती है, ये सारी चीज़ें पढ़ ली. और सॉइल की प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है ये भी हमने पढ़ ली. ओके, सो कल से हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? फ्रॉम टुमारो विल स्टार्ट विथ